नमस्कार दोस्तों, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज की स्पेशल रिपोर्ट बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर पर है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुलकर समर्थन किया है। यह समर्थन बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे पर आया है। आइए इस मुद्दे को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया तूफान आया हुआ है। 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ मिलीभगत करके चुनाव आयोग मतदाता सूची से विपक्षी समर्थकों के नाम हटा रहा है, जिससे लाखों वोटरों का अधिकार छीना जा रहा है। इसे राहुल ने वोट चोरी का नाम दिया है। लेकिन अब इस मुद्दे पर एक नया ट्विस्ट आया है। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के संस्थापक और मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं। पीके ने चुनाव आयोग को सीधे चुनौती दी कि आरोपों पर बिंदुवार जवाब दो, माफी मांगने की धमकी मत दो। यह समर्थन विपक्ष को कितनी ताकत देगा, आइए पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार में एसआईआर प्रक्रिया का जिक्र किया, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का शॉर्ट फॉर्म है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, पुराने नाम हटाए जाते हैं, नए नाम जोड़े जाते हैं। लेकिन राहुल का दावा है कि इस प्रक्रिया के बहाने खुलेआम वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में लाखों वोटरों के नाम काटे गए, जिनमें जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और यहां तक कि हाल के लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले लोगों को भी सूची से बाहर कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर राहुल ने बताया कि कुछ इलाकों में मुस्लिम और यादव समुदाय के वोटरों को टारगेट किया जा रहा है, जो विपक्ष के मजबूत वोट बैंक है। इस मुद्दे को उठाने के लिए राहुल गांधी ने बिहार से मतदाता अधिकार यात्रा शुरू की। इस यात्रा में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी उनके साथ हैं और दोनों मिलकर जनता से अपील कर रहे हैं कि अपने वोटिंग राइट्स की रक्षा करें। यह यात्रा बिहार के कई जिलों से गुजर रही है और लोगों में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग के जवाब की। रविवार को चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और राहुल गांधी के आरोपों को सीधे से खारिज कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आरोप गलत, निराधार और भ्रामक है। उन्होंने राहुल गांधी से मांग की कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है तो 7 दिनों के अंदर हल्फनामा देकर पेश करे, वरना पूरे देश से माफी मांगे। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक हो रहा है और यह एक रूटीन प्रक्रिया है जो हर राज्य में चलती है। कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा, बल्कि डुप्लीकेट, मृत या गैर मौजूद वोटरों को हटाकर सूची को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। कई विपक्षी दल अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर ऐसे आरोप लगे हैं, लेकिन इस बार मामला बिहार से जुड़ा होने से ज्यादा गरमाया हुआ है। और अब आते हैं इस स्टोरी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, प्रशांत किशोर का समर्थन। बिहार के सहरसा जिले में मीडिया से बातचीत के दौरान पीके ने राहुल गांधी का पक्ष लिया। सुनिए उनके शब्दों में। मान लीजिए राहुल गांधी चुनाव आयोग की बात नहीं मानते तो चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या वो राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेंगे या क्या करेंगे? राहुल गांधी और चुनाव आयोग एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं और चुनाव आयोग को उन पर बिंदुवार जवाब देना चाहिए। जवाब देने की बजाय आप कह रहे हैं कि माफी मांगो। पीके ने आगे कहा कि बिहार में 65 लाख नाम हटाए गए हैं, जो एक बड़ा वोटर डिलीशन का मामला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने पर जोर दिया और चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग की। प्रशांत किशोर खुद जनसुराज पार्टी चला रहे हैं और बिहार चुनाव में बड़ा रोल प्ले करने की तैयारी में है, इसलिए उनका यह स्टैंड सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। दोस्तों, ये पूरा मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले गरमाया है, जहां हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा रहा है, जबकि बीजेपी इसे विपक्ष की हताशा बता रही है। प्रशांत किशोर ने राहुल और तेजस्वी की मतदाता अधिकार यात्रा पर भी कमेंट किया। उन्होंने इसे जनसुराज के प्रभाव का नतीजा बताया और कहा कि अब नेता जनता के डर से सड़कों पर उतर रहे हैं, क्योंकि जनसुराज की वजह से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पीके ने मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करते हुए अपनी पार्टी की रणनीति भी जाहिर की और कहा कि वो बिहार में बदलाव लाने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का यह समर्थन चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और जवाबदेही पर केंद्रित है, जो विपक्ष की आवाज को मजबूती दे रहा है। क्या यह मुद्दा चुनाव के नतीजे को प्रभावित करेगा? क्या चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ेगा? ये सवाल अभी खुले हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में ऐसे ट्विस्ट आते रहेंगे, लेकिन हमरा बिहार चैनल आपको हर अपडेट सबसे पहले देगा। अगर आपके पास इस मुद्दे पर कोई ओपिनियन या स्टोरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ज्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद, नमस्कार।